नमस्कार दोस्तों एक खबर आई है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी ये सपना देख रही है कि वो ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने अब उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके जॉन बारला ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और जॉन बारला ने टीएमसी का दामन थाम लिया है, ममता बनर्जी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। जॉन बारला ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए। यह राजनीतिक घटना है दोस्तों, ये किसी भी दल में होता रहता है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है और अपने बयान से उन्होंने जो निशाना साधा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जॉन बारला 2019 में पश्चिम बंगाल की अलीद्वारपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में वो जीते, सांसद बने और इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर मनोज तिग्गा को दे दिया और अब जॉन बारला ने पार्टी छोड़ दी और आरोप यह लगाया है कि जब वो मंत्री थे तो उनको आदिवासी समाज के लोगों के लिए काम नहीं करने दिया गया। यह आरोप लगाकर जॉन बारला ने बीजेपी छोड़ दी है। जाहिर सी बात है, उनका यह बयान भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाला है और वो बीजेपी जो आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ करने, बहुत कुछ घोषणाएं करने के दावे करती है, उसकी पोल भी खोलता है। बारला का यह कहना है कि उनको यह विश्वास है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो आदिवासी समाज के लोगों के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ जॉन बारला तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तापसी मंडल ने भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी की सदस्यता ले ली है। यानी भारतीय जनता पार्टी को बैक टू बैक पश्चिम बंगाल में झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी साल से पहले पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक एक नेता नाराज हो रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं और ये सब टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक मजबूत पिलर हैं और ममता बनर्जी को हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, सपना भी देख रही है। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक बहुत बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत खास करता नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ दिलीप घोष हैं जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी भी नाराजगी हाल फिलहाल देखने को मिली थी जब वो खुद को किनारे किए जाने से नाराज थे और अब जॉन बारला का यह कहना है कि बीजेपी ने जब वो मंत्री थे तो उनको आदिवासी समाज के लोगों के लिए काम नहीं करने दिया। जॉन बारला हो, तापसी मंडल हो, दिलीप घोष हो, ये जो नाराजगी की फहरिस्त बढ़ती जा रही है बंगाल के अंदर, ये बीजेपी के लिए कहीं से भी सुखद खबर नहीं है। और वो पश्चिम बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, सरकार में आना चाहती है, सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उस राज्य में जब इस तरीके से पार्टी को छोड़ छोड़ करके नेता जाएंगे, बीजेपी से अलग होंगे और टीएमसी को, ममता बनर्जी को मजबूत करेंगे, तो फिर बीजेपी बंगाल में ममता का मुकाबला कैसे करेगी? तो दोस्तों, जॉन बारला के पार्टी छोड़ने और उनके इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।